क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद वही एक्स पार्टनर आपको इतना बुरा क्यों समझने लगता है? क्या दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया है कि वो इंसान जो आपके पीछे किसी ज़माने में भागा करता था, किसी ज़माने में 5 मिनट अगर आपको कॉल ना आए तो वो इंसान दौड़े दौड़े आपके पीछे आ जाता था, उस परेशान हो जाता था वो इंसान, और उसे आज कदर नहीं। क्या दोस्तों कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि यार वो इंसान कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर रहा है आपके साथ? ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको ज़्यादा ही झुक गए हो या फिर उस इंसान की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही आपने बढ़ा दी है? तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि ब्रेकअप की आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये सफर करना पड़ रहा है। साथ में ब्रेकअप के बाद कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्तों। चलिए बिना वक्त को इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर कोई आपका रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है तो सबसे पहले ब्रेकअप हो चुका है तो सबसे पहली बड़ी गलती जो करते हो आशिक बनने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त, से कुछ भी साबित नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या है कि तुम आशिक बनते हो, इसकी वजह से उसके भाव बढ़ते हैं। वो परेशान इसी वजह से तुमको कर पाता है क्योंकि तुम क्या है, वो इंसान कह रहा है हम तुमसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। तुम क्या करते हो, आशिकी का स्टंट मार देते हो उसके आगे कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, और नहीं तो उसका ईगो ही बढ़ता है क्योंकि उसे लगता है देखो अब हम इसको इंसान को छोड़ रहे हैं और ये हमसे उतना ही प्यार कर रहा है। वो इंसान तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा है, सॉरी तुम बोल रहे हो इधर से, और फिर इसके बाद तुम्हें उस इंसान के ऊपर प्यार आ रहा है। फिर उस इंसान की मेमोरीज को तुम मिस कर रहे हो, ठीक है, उस इंसान को मिस कर रहे हो, मेमोरीज तुम्हें याद आ रही है, तुम सोच रहे हो रिलेशनशिप की शुरुआत का वक्त तुम्हें वापस मिल जाए, और वो इंसान वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दे। उस इंसान को पुरानी फोटो अपनी दिखा रहे हो, पुरानी जगह याद दिला रहे हो, रिलेशनशिप की बातें याद दिला रहे हो, लेकिन वो इंसान जो है वो तुमको छोड़ने का मूड बना चुका है, ठीक है। उसको कुछ ना सुनना है, ना वो इमोशनल हो रहा है, ना उसे कोई फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती यही करते हो आशिक बन के, ठीक है। और तुम एक बात मैं बता दो, तुम्हारा प्यार शो करने से उस इंसान का सिर्फ दिमाग खराब होता है, सिर्फ उस इंसान का ईगो बूस्ट होता है, सिर्फ उस इंसान को अपनी वैल्यू ज़्यादा दिखती है, सिर्फ उस इंसान का कद ऊंचा होता है जब तुम उसके सामने आशिक बनते हो, ठीक है। तो भैया आशिक बनना छोड़ दो, खुद को समझो, ठीक है। थोड़ा इस समय ब्रेकअप हो जाने के बाद थोड़ी सी कड़वी बात है कि हाँ खुद को समझो, लेकिन भैया सारा जो सोल्यूशन है ना ये तुम्हारे ही अंदर है। जो तुम इधर उधर खोजा करते हो ना मेरे दोस्त, की कोई बूटी मिल जाए और तुम्हारा एक्स वापस आ जाए, तो भैया यहाँ पे कोई जड़ी बूटी ऐसी नहीं बनी हुई है, ना ऐसी कोई 4 मीठी गोलियां हैं जिनको तुम खा लोगे तो चीजें सही हो जाएंगी, ना यहाँ पे कोई जादू की छड़ी है। 100 बात की एक बात कि तुम्हारे अंदर जो है 50% की कमी है, वो तुम्हें सही करना है और तुम उसी का सॉल्यूशन तुम हो, ठीक है। तुमको क्या लगता है कि वो इंसान तुम्हारे बिना रह लेगा? क्या लगता है? अभी तो तुमको यही लग रहा होगा हाँ रह लेता है और रह रहा है मजे से सर। हफ्ता 10 दिन से, महीना से, 10 महीना, 1 साल से रह रहा है। रह किस लिए रहा है पता है? कभी ये जानने की कोशिश की मेरे दोस्त तुमने? रह इसलिए पा रहा है, रीजन पता है तुम्हें क्या है? क्योंकि उसे लगता है तुम कहीं गए नहीं हो, तो उसे लगता है कि वो 10 महीने बाद भी आएगा, 4 साल बाद भी आएगा, तो तुम दौड़े दौड़े जाओगे रिलेशनशिप के नाम पे, ठीक है। जिस दिन उस इंसान के पहुंच से बाहर होने लग जाओगे उस इंसान की खुजली मचना शुरू हो जाएगी। तुमसे बात करें कि ह्यूमन साइकोलॉजी है मेरे दोस्त, जो चीज़ हमारे पहुंच से बाहर जाने लगती है इंटरेस्ट जगने लग जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती मत करो। सबसे बड़ी गलती यही होती है उसके सामने आशिक बनना। दूसरी चीज़ है उसको कॉल मैसेज टेक्स्ट करके उसका इनबॉक्स भर देना, ठीक है। ये गलती भैया मत करना, कॉल मैसेज मत करना। क्योंकि रीज़न क्या है कि कॉल मैसेज करोगे उस इंसान को, फिर उस इंसान का कद बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि उसका इनबॉक्स तुम्हें 500 मैसेजेस से सजा रहता है, ठीक है। तुम्हें इस समय नीड, तुम भर भर के उसको मैसेज भेजते हो, इमोशनल मैसेज भेजते हो, 500 बार उसमें लव यू लिखते हो। भैया उसे नहीं देखना, ना उसे समझना है, ना उसे सुनना है, ठीक है। अब तुम्हारा प्यार उसे इरिटेशन लगने लगा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो इंसान तुम्हें छोड़ रहा होता है और तुम्हें प्यार दुगना आने लगता है। मतलब वो वहाँ से बदतमीजी कर रहा है और तुम अपने प्यार की बातें याद दिला रहे हो, तुम उसे वादे याद दिला दे रहे हो। कोई वादा उसको याद नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। कोई भी एक्स बातों का भूत नहीं होता, ठीक है। वो होता है वैल्यू का भूत। जिस दिन वैल्यू तुम्हारी बढ़ गई उस दिन से सब कुछ उसे याद आने लगेगा। बाबू भैया करके नहीं याद आएगा उसको, ठीक है। कुछ नहीं याद आएगा, ना वैल्यू रियलाइज होगा। अभी थोड़ा सा मूव ऑन करना शुरू कर दो, थोड़ा सा हंसना शुरू कर दो, देखो अभी वहाँ बदन में आग लग जाएगी उस इंसान की कि तुम अगर उसके बिना कैसे खुश हो। तो समस्या क्या है उस इंसान को कि तुम हासिल हो, बस यही है कि कम वैल्यू है तुम्हारी, बस यही समस्या है। और तुम्हारी भी यही समस्या है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम एक्स को पा जाओगे तो तुम जग जीत लोगे। नहीं भैया, एक्स को पा जाओगे तो फिर गुस्सा लगने लगेगी तुमको कि ये कैसे छोड़ के चला गया था। इतनी हिम्मत कि छोड़ के हमें चला गया, ब्रेकअप कर लिया। यहाँ मैं कॉल पे कॉल किया जा रहा था और तुमसे फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, तुम्हें इस टाइप का लगेगा, ठीक है। चलो ये तो बात की बात है, अभी तो कितनी भी बात बता लो
तुम्हें लगेगा तुम्हारे जो दर्द दिल की दवा है वो दिलदार है, मतलब तुम्हारा एक्स ही पार्टनर। नहीं भैया, वो एक्स पार्टनर नहीं है। बहुत गलत बिलीफ है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो है सॉल्यूशन तुम्हारा एक्स पार्टनर है, क्योंकि उसका एक टेक्स्ट आ जाता है तो तुम ठंडे पड़ जाते हो। सोचो जब एक टेक्स्ट से इतना मज़ा आ जाता है तो पूरा तुम्हें लव यू बोलेगा, पूरा रिलेशनशिप में आने को कहेगा तो तुम हवा में ही हो जाओगे। तो भैया ऐसा नहीं है, सीधी साफ बात है। कहने का मतलब है, मैं तुम्हें जोड़ घटा के यही बताने जा रहा हूँ कि ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया आशिक नहीं बनना है, कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है और यहाँ वहाँ नहीं बताना है। सोशल मीडिया पे ना स्टॉक करना है उस इंसान को, ना स्टेटस में कोई चीज़ समझाना है कि स्टेटस डाल रहे हो सैड वाले, रोमांटिक वाले। भैया जो तुम्हारी डायरेक्ट बात नहीं समझ पाया, तुम्हारी इनडायरेक्ट बात क्या समझेगा? जो तुम्हारी डायरेक्ट बोलने से नहीं सुन रहा है, वो तुम्हारे इनडायरेक्ट स्टेटस टेक्स्ट मैसेज से क्या समझेगा? वो अलग ही जोन में है भाई। बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो इंसान तुमसे ब्रेकअप करने के बाद, तुमसे चीटिंग करने के बाद अपने सोशल मीडिया पे वो लॉयल्टी के पोस्ट डाल रहा हो। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तुम कहोगे अरे यार कितना गिरा हुआ इंसान है ये। वो गिरा हुआ नहीं है, आपने ही उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। क्योंकि क्यों वैल्यू बढ़ा दी है? कि उसको क्या समझा दिया है कि वो इंसान आके सामने से बदतमीजी करो, तुम यहाँ से उस इंसान को प्यार भरी बातें करो। चिल्ला भी तुम इसीलिए उसके ऊपर नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कहीं छोड़ के ना चला जाए। वैसे भी छोड़ के जा रहा है और ना चला जाए, यही डर तो कुछ नहीं करने देता मेरे दोस्त। तो तीसरी चीज़ है ना मेरे दोस्त, सोशल मीडिया पे नहीं जाना, सोशल मीडिया पे स्टॉक वगैरह नहीं करना, उसको देखना वगैरह नहीं है। ज़िंदगी का मोटिव ये नहीं है। बचपन से अभी तक इतने बड़े इस वजह से नहीं हुए हो कि किसी एक इंसान की फैनगिरी कर पाओ तुम, ठीक है। कि किसी एक इंसान के पीछे भागो, एक इंसान को दिन भर स्टॉक करो, वो इंसान क्या है मज़े कर रहा है और तुम यहाँ उसके पीछे जो है अपना पूरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। भैया तुम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो और तुमसे जो अभी फ़िलहाल के लिए तुम्हारे लिए होना चाहिए, तुमसे सगा तुम्हारे लिए कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को गांठ बांध के दिमाग में बैठा लो कि इसी से तुम्हारा कुछ होना है वरना कुछ होना नहीं है। जाके उससे तुम कितना ही मांगोगे वो दे नहीं पाएगा वो इंसान तुमको। वो कंसर्न, वो प्यार, वो रिलेशनशिप, ठीक है, सिर्फ इरिटेट होगा और इंसान हर जगह से उठा के ब्लॉक कर देगा। पता है ब्लॉक क्यों हो जाते हैं लोग ब्रेकअप के बाद? रीज़न क्या है? क्योंकि वो तुम लगातार उस इंसान को कॉल मैसेज करते हो, वही 3-4 सवाल घुमा के पूछते हो, उस इंसान के ही दिल में खौफ बैठा देते हो तुम। इस वजह से वो इंसान उठा के ब्लॉक कर देता है, ठीक है। 1-2 महीना 3 महीना लगातार करोगे वो इंसान ब्लॉक कर देगा भाई। क्योंकि तुम तब भी कुछ नहीं कर सकते थे, तुम अभी भी कुछ नहीं कर सकते थे, इस वजह से उठा के तुम्हें ब्लॉक कर देता है। और एक चीज़ है ना कि बोलने सब कुछ नहीं होना है। अगर उसका सच में कुछ करना चाहते हो, सच में कुछ अगर तुम्हें रियलाइज़ करना चाहते हो तो भैया अपने को बदल लो, बदल मत लो। जैसे रिलेशनशिप की शुरुआत में था ना मेरे दोस्त, वैसे ही हो जाओ, ठीक है, वैसे ही हो जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। अभी देखो कि तुम कैसे हो, रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम कैसे थे, तो दोनों में बहुत ही भारी डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है ख़त्म करना है तुम्हें भैया, बस पहले जैसा होना है। पहले जैसा अगर हो गए तो भाई समझ लो सब कुछ सेट है। और सबसे पहले जो रीअट्रैक्ट होगा भागा भागा वही इंसान आएगा। कि देखो एक बात समझ लो कि जिस दिन पहुँच से बाहर निकलने लगे सारा प्यार उमड़ आएगा, सारी यादें उनकी उमड़ आएगी, सब कुछ जो है राइट टाइम हो जाएगा वो तुम्हारा एक्सपर्ट, ठीक है। लेकिन वही है कि बहुत बड़ी शर्त है और छोटी भी शर्त है कि तुम्हें अपने अंदर सही करना है। कुछ चीज़ें बस करने से बचो उस इंसान को, ठीक है, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है उसको। इस चीज़ की आदत डालना शुरू कर दो तो कॉन्फिडेंस बढ़ा लो भैया, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर लो, इमोशनल स्टेबिलिटी गेन कर लो। ये 3 हथियार तुम्हारे पास हो गए तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा तुम्हारा एक्सपर्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।